नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रद्युम्न जोशीला जी, क्योंकि आज कल एक खबर चल रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में। हालांकि सूत्रों के हवाले से है कि जो इनेलो है वो इंडिया गठबंधन में अगर आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कह दिया कि वो पार्टी छोड़ देंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इंडिया में क्यों शामिल होना चाहती है इनेलो, और इसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो राजी क्यों नहीं है। दोनों ही दृष्टिकोण से हम कोशिश करेंगे कि अपने इस बातचीत में उन बातों तक और उन हल तक पहुंचे, की वजहों तक, माफ कीजिएगा, कि कारण क्या है कि आज ऐसे हालात क्यों हो गए कि जो इनेलो पार्टी है वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है। इंडिया बोले तो कांग्रेस उसमें लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस के दुर्विरोधी रहे हैं इनेलो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि वो इसका हिस्सा ना बने इनेलो इंडिया का। और इसके पीछे की वजह भी टटोलेंगे। हमारे साथ प्रद्युम्न जोशीला है। प्रद्युम्न जी, जिस तरीके आपने खबरें देखी होंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो साफ ही कह दिया कि अगर पार्टी में जो इनेलो पार्टी है वो इंडिया में का हिस्सा बनती है या शामिल होती हैं तो पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि खंडन नहीं आया इसका, और सूत्रों के हवाले से खबर चल रही, कैसे देखते हैं? जी, ये पिछले जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और बार बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तीनों बार बार एक ही बयान दे रहे हैं कि उन्हें हरियाणा में किसी दूसरे पार्टी से समझौते की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी जो एसआर के गुट है, उनकी तरफ से समझौता किसी के साथ हो या ना हो, उस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं हुई है। लेकिन इनेलो की तरफ से बार बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो के सुप्रीमो हैं और अभय सिंह चौटाला जो आज के दिन पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो दोनों बार बार ये कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। वो भाजपा को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर सकते हैं। और जो 25 तारीख की रैली है उसके लिए भी उन्होंने बाकायदा कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उन दोनों को निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी निमंत्रण भेजा है। यहां अगर हम बात करें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो तीनों हमेशा से धुर विरोधी रहे हैं। जी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया कि अगर ये हुआ तो पार्टी छोड़ देंगे। तो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, अगर इंडिया गठबंधन में इनेलो आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा नुकसान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा राजनीतिक रूप से। उसका कारण ये है और बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति में जो जातीय समीकरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोनों एक ही जाति से आते हैं और दोनों का अपने अपने क्षेत्रों में एक प्रभाव है। बेशक आज इंडियन नेशनल लोकदल की हालात प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं रही पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद राजनीति में कभी भी उलटफेर हो सकता है। बड़े बड़े हमने ऐसे ऐसे धुरंधर देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल चुनाव हारते रहे और एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने एकदम सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त तक करा दी। आज हालात ये हैं कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडिया गठबंधन में इनेलो के आने के बाद कांग्रेस की सिनेरियो अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब को बड़ा भारी नुकसान होगा इस चीज का और एसआर के गुट उन पर और ज्यादा हावी हो जाएगा। उसका कारण ये है कि एसआर के गुट, ये दिली इच्छा है उनकी कि ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो को इंडिया गठबंधन में आए ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एक दबाव बना रहे। आज जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार फ्री हैंड की बात करते हैं, उनके समर्थक भी ये कहते हैं कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में इनेलो के आते ही वो फ्री हैंड तो दूर, वो अपने जो उनके निजी लोग हैं उनको भी टिकटें नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ जो सीटें हैं वो इनेलो को भी मिलेंगी, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को भी मिलेंगी। उस हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बात करेंगे, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे।
लेकिन सवाल जी सबसे पहला ये है कि एक, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं और बड़े नजदीक से देखते हैं कि एक वक्त ये था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे कांग्रेस की जो घास है तो वो तो खेत में उग जाए तो वो खेत को खराब कर देती है, खा जाती है फसल को। तो जी वो जी अब वो इंडिया, हाँ, जी जी, तो वो अब इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक जमाने में बड़ी तूती बोलती थी इनेलो की, तो आज ऐसे हालात जी क्यों हो गए जिसकी खिलाफत की? मेरे ख्याल में पहला चुनाव तो उपचुनाव तो कांग्रेस ही लड़ा ओम प्रकाश चौटाला साहब ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने जी अलग वो अलग पार्टी में चले गए अपने पिताजी के साथ और राजनीतिक सफर किया, मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्विरोधी रहे कांग्रेस के कुल मिलाकर। जी तो आज वजह क्या आप देखते हैं कि इन वजहों के कारण जी आज ऐसे माड़े माड़े हालात हो गए कि वो इंडिया में बार बार कह रहे हैं, वो इंडिया की तरफ से ऑफर नहीं आया, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हमें हिस्सा बना लीजिए, हम बनना चाहते हैं, कोई हमें ऑफर दे तो हम बात करेंगे। तो वो जी ऐसे हालात क्यों बने? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब। चौधरी हम्म ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला और उस दौर में जब अजय सिंह चौटाला उनकी पार्टी में थे, तीनों हम्म नेता सार्वजनिक मंचों पर यह बात कहते थे कि हम्म कांग्रेस पार्टी जैसे कांग्रेस घास होती है उसी की तरह है। कांग्रेसी घास अगर किसी खेत में उग जाए तो वो जो और फसलें हैं उसको नहीं होने देती। इसी तरह से ये कांग्रेस पार्टी है। और यहां तक कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को जेबीटी वाले प्रकरण में जब सजा हुई तो उसके लिए भी उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोषी ठहराया। और उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक जनसभाओं में ये कही कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा कराने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा हाथ है। हम्म जिसके बाद इनकी राजनीतिक जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती रही। और पिछले काफी समय से, जब से ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है चौधरी देवीलाल के परिवार ने, तब से ही वो कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं। अब हालात ये हम्म है, जो सच्चाई है और राजनीतिक रूप से देखें, जब से चौधरी देवीलाल का निधन हुआ है तब से इंडियन हम्म नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आई है। दूसरी बड़ी बात, सत्ता से बाहर है। 2000 के बाद जी। जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, हम्म 2000 के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, चाहे वो 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ हो, 2009 का हुआ हो, कोई भी हम्म सांसद इनेलो का नहीं जीत पाया। हम्म 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सांसद बने। आज हालात ये है कि वो दोनों ही इनेलो में नहीं है। 2019 में इनेलो के जितने प्रत्याशी थे सब बुरी तरह से हारे, सबकी जमानतें हम्म जब्त हुई। और आज तक के राजनीतिक इतिहास में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल सबसे बुरी हालात में है राजनीतिक रूप से। क्योंकि हम्म 2005 तक जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय बेशक उनकी लोकसभा में कोई सीट नहीं आई, लेकिन विधानसभा में उनके 9 एमएलए जीते थे। हम्म हालांकि चौधरी हम्म ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री होते हुए नरवाणा से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार 2019 के चुनाव में तो उनका सिर्फ एक विधायक जीता और वो भी अजय सिंह चौटाला जीते। हम्म बहुत से उनके प्रत्याशी ऐसे रहे जिनकी बुरी तरह से हार हुई। कई प्रत्याशियों को तो 1000, 2000, 2500, 1500 इतने वोट मिले। और कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे रहे डॉक्टर साहब जहां उनको प्रत्याशी ढूंढने पड़े, दूसरी पार्टियों से लाने पड़े, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं थे। और आज भी ये हालात है। आज हम 2023 में है, चुनावी वर्ष आने वाला है। उसके बावजूद जिन लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा, उनमें से बहुत से लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। आज सबसे बुरी हालात में इनेलो है। और उसी बुरी हालात से उभारने के लिए अभय सिंह चौटाला ने जिंदगी में पहली बार ये प्रयास किया है राजनीतिक रूप से कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जिस कांग्रेस को पूरी जिंदगी जो है चौटाला परिवार गालियां देता था, जिसको राजनीतिक रूप से अपना दुर्विरोधी मानता था, उसके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि आज इनेलो की वो हालात नहीं है कि वो अपने दम पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ सके। चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करना एक अलग बात है, लेकिन हार जीत का, कहीं पहले दूसरे तीसरे नंबर की टक्कर का कोई प्रत्याशी, हद मार के 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां आज भी कैंडिडेट है इनेलो के पास। एक बात जी, और बताइए कि हाल में ये राज्यसभा सबसे बड़ा चुनाव हुए बात थे है। हरियाणा में,
जी। विनोद शर्मा के बेटे थे कार्तिकेय शर्मा, आजाद उम्मीदवार के तौर पर कहा गया था, हालाँकि पूरा सपोर्ट बीजेपी का था, ठीक है? और उसके बाद जी दूसरी तरफ कांग्रेस के, लेकिन जब वोट की बारी आई इनेलो की तरफ से जो कि यहाँ अभय सिंह चौटाला हैं, तो वो कार्तिकेय के खेमे में जी दिखे, कांग्रेस के खेमे में नहीं थे उस वक़्त तक। तो ऐसे में कैसे भरोसा जी किया जाए कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, उसके बाद भी साथ में रहेंगे? देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है, या ना कोई स्थायी दोस्त होता ना कोई स्थायी दुश्मन होता। जब हुँ, हुँ। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिल सकते हैं, मायावती हुँ, और हुँ। अखिलेश यादव मिल सकते हैं, उद्धव ठाकरे और हुँ, कांग्रेस मिल सकती हैं, तो राजनीति में हुँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हुँ, कार्तिकेय शर्मा का उन्होंने समर्थन किया, अकेला हुँ, कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात नहीं है। जब जब हुँ, भी बीजेपी को अभय सिंह चौटाला की जरूरत पड़ी, तो अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी की सपोर्ट करने की हुँ, बार बार हुँ, हमने बहुत से हुँ, मौके ऐसे देखे हैं। लेकिन अब हालात ये है कि वो कांग्रेस से समझौता करने के पीछे एक बड़ा कारण और दूसरा भी है, वो ये है कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह के जो धुर विरोधी उनके पारिवारिक सदस्य हैं आज के दिन राजनीति में, जेजेपी, वो जेजेपी हुँ, बीजेपी के साथ है। अगर हुँ, जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं होती तो हो सकता है अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ ही समझौता कर लेते, क्योंकि हमें हुँ, और आपको ध्यान होगा इस चीज का। जब 2019 में बीजेपी का बहुमत नहीं आया और जेजेपी ने समर्थन नहीं किया, उससे पहले ऐसी सुगबुगाहटें शुरू हो गई थी कि अभय सिंह चौटाला खुद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हुँ, और ये तो जेजेपी ने समर्थन कर दिया, अगर जेजेपी समर्थन नहीं करती तो हो सकता था जेजेपी की बजाय वो उस कुर्सी पर होते। हुँ, क्योंकि हुँ, हमने इतिहास देखा है, बीजेपी के साथ ही चौटाला परिवार रहा है हमेशा। लेकिन अब उनकी हुँ, मजबूरी ये है कि उनके पारिवारिक सदस्य बीजेपी के साथ हैं, दुष्यंत चौटाला, हुँ, अजय सिंह चौटाला। इसलिए अभय सिंह हुँ, चौटाला अब वहां जा नहीं सकते। तो उनकी राजनीतिक मजबूरी ये है कि उसको कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ेगा। हुँ, और जहां तक है भविष्य की बात है, जैसा आपने प्रश्न किया कि कार्तिकेय शर्मा को उन्होंने समर्थन दे दिया, ये तो हुँ, राजनीति, जब 2024 का चुनाव होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, हो सकता है दोबारा से कोई ऐसे सिनेरियो बन जाए जैसे हमने बहुत से स्टेटों में देखा है कि क्या पता है सिंह चौटाला फिर से बीजेपी में चले जाएं। हुँ, अभी अगर हुँ, बिहार का हम उदाहरण देखें, नीतीश कुमार कभी तो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी वो लालू हुँ, प्रसाद यादव के साथ आ जाते हैं। हुँ, तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुँ। तो जी अब अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़रिए से, तो जी वो क्यों नहीं चाहते कि इंडिया में अगर आम आदमी पार्टी आ गई, जो दिल्ली में जिसकी वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई कांग्रेस में, आंदोलन और जी फिर पार्टी और ये सारी चीज़ें, तो वो भी जब साथ आ सकती है, तो इनेलो में दिक्कत क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़रिए से कहाँ दिक्कत है कि ये चीज़ें खराब हो जाएँगी अगर वो आएँगे तो? या फिर ये है कि वो अपने आप को इतना मजबूत समझ रहे हैं कि अ, कोई आवश्यकता ही नहीं किसी की, हम वो अपने आप जीत लेंगे? देखो, इसमें दो बातें हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ओवर कॉन्फिडेंस में है। जिस तरह से हुँ, पिछली बार मनोहर लाल खट्टर जी ओवर कॉन्फिडेंस में थे 75 पार के चक्कर में, और वो उनकी हुँ, गाड़ी 40 पर अटक गई, उसी तरह से हुँ, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस चीज का एक वहम सा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंधी चल रही है प्रदेश में। जबकि हुँ, सच्चाई ये है कि बहुत से तो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस 3 नंबर की लड़ाई में है, पहले और दूसरे हुँ, स्थान पर भी नहीं है कई कई विधानसभा क्षेत्रों में। दूसरी हुँ, बात है, चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार आपस में चुनावी राजनीति में भी कई बार आमने सामने हो चुका है। 3 बार हुँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को उस लोकसभा क्षेत्र से हरा दिया जहां से वो हुँ, 1989 में जीते थे। और उसके हुँ, बाद देवीलाल जो परिवार है वो धीरे धीरे रोहतक, जो पुराना रोहतक, ओल्ड रोहतक जिसको बोलते हैं, रोहतक, हुँ, सोनीपत और झज्जर का जो इलाका है, वहां से देवीलाल परिवार धीरे धीरे राजनीतिक रूप से सिकुड़ता चला गया। और आज हुँ, उसकी रिप्लेसमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर ली, वो जो तीनों हुँ, जिले हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में एक चीज है कि अगर समझौता हो गया इनेलो के साथ, तो उन 3 जिलों में भी एक आधी सीट तो जरूर इनेलो को मिलेगी समझौते में। और अगर हुँ, एक आधी सीट मिल गई और वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद से, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर समझौता रहेगा तो नेचुरल बात है कि मदद करनी पड़ेगी,
उस मदद में कहीं चौटाला वहां एक बार फिर से अपने पांव ना जमा जाए, और अगर उसने पांव जमा लिए एक बार ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने, तो भविष्य में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बड़ी चुनौती वो खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब संभव से ये आखिरी चुनाव है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सक्रिय राजनीति का। आगे राजनीति दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी है। और बेशक बयानबाजी की बात करें या भाषण कला की बात करें, अभय सिंह चौटाला 21 पढ़ते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में, क्योंकि वो बोलने में जिस तरह की उनकी बोलने की शैली है, वो लोगों को अपने अंदर बांधे रखते हैं। बेशक वो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए वो भारी पड़ सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा खतरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये है कि एसआर के जो गुट है, चाहे वो किरण चौधरी हो, उसके साथ अभय सिंह चौटाला के बढ़िया संबंध है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, क्योंकि उसने सिरसा से कई बार चुनाव लड़ा है, उनके साथ उनके प्रगाढ़ संबंध है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट में आपस में द्वंद्व चल रहा है राजनीतिक रूप से। दूसरा नुकसान उनको ये है। तीसरा नुकसान, दोनों एक ही जाति से होने के कारण भूपेंद्र, कोई भी राजनीतिक परिवार हो इसमें, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उनकी कास्ट का कोई और नेता उनके पैरेलल खड़ा हो। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल वेंटिलेटर के हालात में है। अगर इस चुनाव में भी इंडियन नेशनल लोकदल कुछ नहीं कर पाई तो राजनीतिक रूप से चौटाला परिवार का खात्मा हरियाणा में हो जाएगा। लेकिन जो ही वो इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनको एक ऑक्सीजन मिल जाएगी, और उस ऑक्सीजन से अगर उनको 15 सीट भी हम माने कि 15 सीट अगर इनेलो को देते हैं इंडिया गठबंधन, और उसमें उसके 5-7 विधायक जीत जाते हैं, तो नेचुरल बात है उनको एक ऑक्सीजन मिल जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिमाग में यही चीज है कि वो इनेलो खत्म हो जाए तो वो जाट समुदाय के कम से कम एक छत्र नेता प्रदेश में हो जाएंगे, क्योंकि ना तो बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है, दुष्यंत चौटाला की वैसे खिलाफत चल रही है, आम आदमी के पास भी कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है, और वो जाटों के अगर एक छत्र नेता हो गए तो निश्चित रूप से आगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक रूप से फायदा हो जाएगा। ये 2-3 बड़े कारण हैं। इसमें 2 चीजें हैं। जिस तरीके से आपने सीट शेयरिंग की बात की, तो सीट शेयरिंग में अगर इंडिया का समझौता होता है, आम आदमी पार्टी तो है फिलहाल तक, लेकिन कब तक होगी नहीं होगी आगे भविष्य के बारे में नहीं कहते। लेकिन आज के हालात में 15 सीटें आपने मान के चली कि इनेलो को जाएंगी, तो 15 के आसपास आप मान के चलो कि आम आदमी पार्टी भी दावा करेगी हरियाणा में। टोटल होगी 30 सीटें, और एसआर के ग्रुप में भी 30 सीटें तो बनती हैं। तो 60 सीटों का मतलब ये है कि हुड्डा के अगर बात करें तो 30 सीटें बचती हैं। 30 में से वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे? और जो मैं समझ रहा हूँ कि इसकी वजह, अगर 60 सीटों में से अधिकतर जितने भी बनेंगे तो एसआर के ग्रुप को वो सपोर्ट करेंगे, चाहे इनेलो हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो ताकत है वो बनी रहे। तो इस वजह से भी ये भी वजह मानते हैं कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग ना हो। आम आदमी पार्टी के बारे में भी वो यही कहते हैं कि इनकी तो जमानत जब्त होती है। तो क्या वजह है? ये भी है कि जो सपोर्ट है उनको मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो शेयरिंग की बात नहीं कर रहे, अपने ही दम पर चुनाव के लिए वो तैयार है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा, चाहे वो किरण चौधरी हो, कुमारी शैलजा हो, इन तमाम नेताओं के साथ जो है इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता हैं उनके अच्छे संबंध है राजनीतिक रूप से। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चौटाला परिवार की राजनीतिक तल्खियां लगातार चल रही हैं। उसके कई कारण हैं जिन पर हमने पहले चर्चा कर ली। अब जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बजाय किसी और नेता को की सपोर्ट में करूं, क्योंकि 90 में से विधानसभा में 15 सीटें तो इनेलो को कम से कम जाएंगी, जैसा आप भी मान रहे हो, और 15 उनको जाने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 25 और 30 के आसपास एसआरके को भी मिलेंगी। अब सीटें बच गई 30, उन 30 में से 26-22 विधायक ऐसे हैं जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। और कांग्रेस में हमेशा से एक नीति रही है कि जो सिटिंग विधायक उसकी टिकटें बहुत कम कटती हैं। उस हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 3 या 4 ही टिकटें बांटने को बाकी बचेंगी। अब उसमें वो कितने लोगों को खुश कर पाते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उनको कोई भी बड़ा नेता ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से उसको टिकट के एश्योरेंस पर ही वो ज्वाइन करेगा आज के हालात में।
और वो कितने लोगों को वो एश्योरेंस उन्होंने दे रखी है। क्योंकि आपको ध्यान होगा अनुज जी, अभी जब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक बात कही थी, जिसमें राहुल गांधी भी थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम कांग्रेस के आला नेता थे। उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत से लोगों को टिकट की गारंटी पर शामिल कर रहे हैं, जबकि उनको ये कोई अधिकार नहीं है। क्या पता 2024 में कौन कांग्रेस का नेता होगा, उदयमान प्रदेश अध्यक्ष रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, किसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आज ये जिस तरह से टिकटों के एश्योरेंस नेताओं को दे रहे हैं, इससे भविष्य में कांग्रेस को नुकसान होगा, और वो नुकसान इसलिए होगा कि उस दौरान एकदम भगदड़ मच जाएगी, जैसे पिछली बार मची कई पार्टियों में। दूसरी बात, एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो 30 आदमी उनके जीतेंगे, आपको एक बात ध्यान हो, 2005 में जब भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो 67 विधायक जीते थे, और वो विधायक जीतने के बाद उनमें ज्यादातर भजनलाल के खेमे के थे। जो ही कांग्रेस आला कमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया, भजनलाल के पास सिर्फ अपने अलावा 2 विधायक बचे थे, धर्मपाल मलिक और राकेश कंबोज। और वही हालात अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत आने के बाद, क्योंकि इनेलो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट नहीं करेगी, सीधी बात है, आम आदमी पार्टी भी किसी भी हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट नहीं करेगी। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो आप दर्शकों को अगर मैं बताऊंगा तो उनके समझ में आ जाएगा। वो कारण क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज को सिर्फ वन मैन जो आर्मी होती है उस हिसाब से चलाया है उन्होंने पिछले 10 साल, जिसकी बदौलत राव इंद्रजीत, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक जैसे बहुत से जो दिग्गज हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो उस दौर में, विनोद शर्मा हो, वो तमाम नेता पार्टी को छोड़ करके चले गए, जिस वजह से आज कांग्रेस की दुर्गति है कि वो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। आगे भी ये जो और जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो एसआर के गुट के हों, चाहे इनेलो के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के, उनको एक ये भय रहेगा राजनीतिक रूप से कि अगर हुड्डा के हाथ में कमान आ गई तो ये आप सबको चेप देगा, दोबारा से आपको पार्टी छोड़ने पर बहुत से नेताओं को मजबूर कर देगा, जैसे पीछे हुआ था। क्योंकि वो फिर किसी की सुनते नहीं, वहां तो फिर मतलब या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तीसरे की किसी की चलनी नहीं। वही बात, इस बात का उनको सबसे बड़ा खतरा है। जी, तो वही है कि जो ये सारा गठबंधन की बात हो, सीट शेयरिंग की बात हो, वो कहीं ना कहीं आड़े हाथ आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर वो भी चाहेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दें। तो वहां हर्डल तो है ये। एक बात मैं और जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर INDIA इंडिया गठबंधन में ओम प्रकाश चौटाला, आम आदमी पार्टी और भूपेंद्र सिंह मतलब कांग्रेस पार्टी तीनों शामिल होते हैं, तो उसका फायदा तो होगा ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को और आम आदमी पार्टी को, सीधा सीधा। और उसका नुकसान राजनीतिक रूप से होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और बड़ा भारी नुकसान होगा। उनके जो समर्थक आज हुड्डा हुड्डा करते फिर रहे हैं वो भी छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि जब वो टिकट दिलाने के हालात में नहीं होंगे तो उसके साथ कोई नहीं लगता। जी, जो सपना है फिर तो अधूरा रह जाएगा ना, इसीलिए वो शायद स्टैंड ले रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के तौर पर आए, तो वो एक सपना तो है, बिल्कुल, तो है। जी बिल्कुल। तो यही बात है कुल मिलाकर, जो प्रद्युमन जी ने भी बताया और हमारा जो लबोलबाब सारी चर्चा का यही है कि इस गठबंधन से, इनेलो के आने से या सीट शेयरिंग से कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद नजर आ रहा है कि उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जो फायदा है, फायदे की अगर बात करें, थोड़ा ज्यादा जितना भी फायदा है वो इनेलो के लिए अच्छा रहेगा, और इसलिए वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको संजीवनी मिल जाए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, वरना उनकी भी दुकान बंद हो सकती है, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। और लाभ की बात करें तो आम आदमी पार्टी हो या फिर इनेलो हो, उनको लाभ लाभ नजर आ रहा है, और नुकसान की जहां तक बात है वो हुड्डा को नजर आ रही है। इसी वजह से वो स्टैंड ले रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बार बार इस बात को भी कह रहे हैं कि
हम सक्षम हैं इस चुनाव में जीतने के लिए, किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं। धन्यवाद प्रद्युमन जी, आपने समय दिया हमें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब।